Yes, good afternoon. Students, can you speak something? I want to check my audio. Yes, ma'am. Hello. Can you all hear me? Ma'am, you are audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I can't hear a single voice from your end. Power on. Students, can you speak something? I want to check the audio. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. 1 minute. Hello. Audio. 1 minute. हाँ मैं ऑडियो कनेक्ट कर रही हूँ. Maximum volume. Say again. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Now I can hear you. Okay. So, good evening, Khwaish. So today we are going to do जितना हो सकता है उतना करेंगे. I've decided 2 chapters, very easy. दोनों ही interconnected है, इसीलिए I've decided to do both together. ठीक है. एक तो है, दोनों ही parts of speech है. First chapter is nouns and pronouns. Second chapter is verb, adjective and adverb. ठीक है. पहले हम noun pronoun करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है. कुछ है नहीं उसमें, जितना हम स्टार्टिंग से स्कूल में सीखते आए हैं. नाउन प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इट्स जस्ट द सेम. द ओनली डिफरेंस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जैसे स्पॉट द एरर्स हमने पिछले क्लास में किया था, पिछले चैप्टर्स में किया था, सेम थिंग. सारे ही ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पे स्पॉट द एरर आएगा. किसी किसी में फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, बट देन उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे. यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन जो उस ब्लैंक में फिट हो सकता है, अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस प्रॉपरली, यू शुड नो द रूल्स. यू शुड नो द सेंटेंस सिंटैक्स, की सेंटेंस में वर्ड्स किस ऑर्डर में आने चाहिए, किस तरह से आर्टिकुलेट करना चाहिए. You should know that. And that is why we are going to continue the next grammar topic, that is nouns and pronouns. Parts of speech 1. ठीक है. Shall we begin? Yeah. Okay. अब नाउन्स और प्रोनाउंस बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्जेशन में भी यूज करते हैं, राइट? तो उस चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब सेंटेंस में ये तो नहीं, क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछेंगे कि ये एक वर्ड दे दिया, या फिर एक सेंटेंस में पूछ लिया कि ये कौन सा टाइप का नाउन है, इसका टाइप बता दो. इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि नाउन का जो यूसेज है सेंटेंस में किस तरह यूज किया है, वो सही है या गलत है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले क्लास में जो हमारा एसवीए का टॉपिक था, उसमें हमने कलेक्टिव नाउन देखा था ऊपर ऊपर से, फिर उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देखा था, फिर उसमें हम अनकाउंटेबल नाउन्स भी देखा था. तो ये तीनों तो मेन होते हैं. इसके अलावा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है
जिसका कैपिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अगर सेंटेंस में इस तरह के मिस्टेक्स हैं, या फिर किसी कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया है, तो वो मिस्टेक हो सकती है। या फिर किसी अनकाउंटेबल नाउन को के आगे एस लगा दिया, उसको प्लूरलाइज करने की कोशिश की है, तो वो इनकरेक्ट यूसेज है। तो इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो एक एक करके हम सारे टाइप्स करेंगे, उनका यूज देखेंगे, सेंटेंस में किस तरह यूज होते हैं। देन वी मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। ओके ओके, काइंड्स ऑफ नाउन्स। पहला नाउन होता क्या है? नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ एनी रैंडम थिंग, प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज मतलब उसका इट इट सिग्निफाइज द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एक कोई चीज है, उसका कोई नाम रख दिया, और वो उस चीज के लिए पर्सनल और प्राइवेट है, वो चीज दूसरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरी क्लास में एक लड़के का नाम आकाश है, ठीक है, दूसरा आकाश भी हो सकता है, लेकिन दैट आकाश, जिस आकाश की मैं बात कर रही हूँ, दैट पर्सन वुड बी यूनिक इन हिमसेल्फ। तो इवन तो देर आर मोर देन वन आकाश, तो उसमें हम प्लूरल नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, और ए को स्मॉल भी नहीं करेंगे। दैट मेक्स इट अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जितने भी प्लेसेस के नाम होते हैं, पर्सन के नाम होते हैं, थिंग्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, उनको हम कैपिटलाइज करके लिखते हैं, और उनको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन उसके कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट में, जो रैंडम होता है, कॉमन होता है, उसके प्लूरल हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं होता, यूनिक नहीं होता, इट्स वेरी कॉमन एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है उसका जो अम्ब्रेला कैटेगरी है, जैसे मैंने आकाश बोला, आकाश इज व्हाट? अ स्टूडेंट, अ बॉय। स्टूडेंट और बॉय दोनों ही क्या है? कॉमन नाउन। आकाश इज अ पर्सन, वो भी एक कॉमन नाउन है, पर्सन। ठीक है, इफ आई से आकाश इज अ मैन, तो मैन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। तो उसका जो अम्ब्रेला कैटेगरी होता है, दैट इज अ कॉमन नाउन, और उस अम्ब्रेला कैटेगरी के अंदर हम किसी एक को उठा के नाम रख दे, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ये कॉमन नाउन्स को अगर हम ग्रुप बना के एक नाम दे दें, तो वो उसका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं, तो वो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं, तो क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन भी कॉमन नाउन के अंदर ही आते हैं, बट वो क्या होते हैं कि काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द वंस which are related to feelings which are non tangible। उधर दुर्गेश, क्लास नहीं, ऑफिस में। हाँ, ठीक है, तो वे वो सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू सम फीलिंग, या फिर कोई आइडिया है, या कॉन्सेप्ट है, या स्टेट ऑफ बीइंग है, या किसी की कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी ये जो नाउन केसेस हैं, टाइप्स ऑफ नाउन हमने कर लिए। नाउन केसेस क्या होते हैं? कोई भी नाउन एक सेंटेंस में किस तरह का काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नाउन केसेस। ये हमें याद करने की, इनके नाम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि अगर एक सेंटेंस में कोई एक नाउन है, तो वो अगर सेंटेंस में जो एक्शन को कर रहा है, करता है, तो वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। मतलब इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, लिखा है ना, इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। वही सेम चीज, वही नाउन अगर रिसीव कर रहा है एक्शन को, कर नहीं रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, तो वो एक्यूजेटिव केस में आएगा। मतलब इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
आई गेव अ बुक टू माई फ्रेंड, तो आई तो क्या है, सब्जेक्ट हुआ, तो इट इज नॉमिनेटिव केस। आई गेव अ बुक, तो यहाँ पे बुक और माई फ्रेंड दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, तो वो दोनों ही एक्यूजेटिव केस में आएंगे। क्लियर? तो वो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, शी इज प्लेइंग विद मी, तो मी एक्यूजेटिव केस है। आई एम गोइंग विद मोहन, तो मोहन इज एक्यूजेटिव केस। पॉजेसिव केस, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला था कि आई गेव अ बुक टू माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड से पहले जो माई है दैट इज पॉजेसिव केस, तो वो होता तो एडजेक्टिव है लेकिन इट इज स्टिल पॉजेसिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस को नाउन हम किस तरह से लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस करके, मतलब कोई चीज अगर किसी को बिलोंग करती है तो वो पॉजेसिव केस कहलाती है। राम्स कार, सीता's ड्रेस। ठीक है, when the noun is in plural form it is written as witches, dogs। तो अगर कोई भी possessive केस में नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं और वो प्लूरल है, तो वो प्लूरल करने के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं करेंगे, खाली अपोस्ट्रोफी करेंगे। ठीक है, और अ, कोई भी जैसे possessive केस यूज करते हैं तो उसमें मेक श्योर इट हैज टू बी अ लिविंग थिंग। अगर मैं बोलूं कि मेरे स्पीकर का ये जो बॉडी है वो स्क्रैच हो गया है, तो माई स्पीकर्स बॉडी नहीं बोलूंगी मैं, द बॉडी ऑफ माई स्पीकर बोलूंगी, बॉडी ऑफ द स्पीकर। या फिर अगर मैं बोल रही कहना चाह रही हूँ कि मेरी जो चेयर है, चेयर का हैंडल टूट गया है, तो चेयर्स हैंडल नहीं बोलूंगी मैं, द हैंडल ऑफ द चेयर। वाई? बिकॉज इट्स नॉन लिविंग। ठीक है, अब ये डेटिव केस और वोकेटिव केस, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, जस्ट डू साइलेंट रीडिंग ऑफ these two cases। Done? Done? तो डेटिव केस वो होता है जब जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि जिसको हम मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बोला, आई गेव अ बुक टू माई फ्रेंड, तो उसमें बुक और माई फ्रेंड दोनों ही ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा एक्यूजेटिव है और कौन सा डेटिव है? तो जो इनडायरेक्ट है जिसके बिना सेंटेंस चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आई गेव अ बुक, ठीक है, आई गेव टू माई फ्रेंड, बट वॉट, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो जिससे सेंटेंस इनकम्प्लीट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो एक्यूजेटिव है, और जिससे इनडायरेक्ट है वो डेटिव है। ठीक है, इसके नाम हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये सेंटेंस में नाउन है, ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वोकेटिव केस, ये यूजुअली नॉवेल्स में या मूवीज में या फिर प्ले राइटिंग में काम आता है, स्टोरी टेलिंग में काम आता है इस तरह के वोकेटिव केस। होता क्या है, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो अगर हम उसको नाम से एड्रेस करके बोले, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में वी हैव टू मोर स्टूडेंट्स, ख्वाहिश एंड ऋषभ, तो अगर मैं ख्वाहिश को बोल रही हूँ कि ख्वाहिश यू कैन कम इनसाइड द क्लास, तो यू कैन कम इनसाइड द क्लास से पहले मैं ख्वाहिश नाम ले रही हूँ, तो आई एम एड्रेसिंग दैट पर्सन विद देयर नेम। तो यहाँ पे रवि कम हियर नाउ, इज इट यू हरी? तो यहाँ पे जो नाम एड्रेस किया है उसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, बहुत सारे जो नाउन के रूल्स हैं, यहाँ पे जो रूल्स ऑफ नाउन दिया है
मोस्ट ऑफ द रूल्स वी हैव ऑलरेडी डन इन एसवीए का चैप्टर, क्योंकि एसवीए में नाउन्स और वर्ब्स दोनों एक साथ अग्री करने चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी दी है। तो एक बार आई वुड सजेस्ट कि एक बार गो थ्रू कर लो। कितने रूल्स हैं ये? 8 रूल्स है, एक बार गो थ्रू कर लो। अगर कोई किसी डाउट में कोई डाउट है देन आस्क मी। ओके। बाय द वे, डिड यू पीपल डू योर होमवर्क? एसवीए का जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दिया था मैंने, एवीएम स्टूडेंट्स। आई कुडंट हियर यू। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. ओके ओके, कंटिन्यू रीडिंग। ख्वाहिश एंड ऋषभ, इसके बाद प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन भी चलेगा थोड़ा, 5-7 मिनट। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज देन यू कैन। ओके मैम। ख्वाहिश, Yes, ma'am. आई एम सेइंग इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, अभी मेरा प्रोनाउन टॉपिक भी चलेगा थोड़ा, 5-7 मिनट। तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो कर सकती हो। हाँ, okay, ma'am. यस।
AVM students, when you are done reading, please let me know. Ma'am, completed reading. Completed reading? कोई डाउट है? समझ आया? सब समझ आ गया कि कोई डाउट है? Yes. No, yes, ma'am. समझ आ गया मैम. मैम एक डाउट है. हाँ बोलो, कौन सा डाउट है? कौन से रूल में डाउट है? Rule number 2. हाँ, Rule 2. number 2. rule number 2, some nouns are singular in form but they are used as plural nouns and always take a plural verb. Okay. कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, मतलब अगर वो एक चीज है तो उसको तो हम विदाउट एस यूज करेंगे ही. गर्ल है तो गर्ल ही होगा सिंगुलर में, लेकिन अगर प्लूरल है तो उसमें हम एस ऐड नहीं करेंगे, उसका प्लूरल भी सिंगुलर जैसा ही स्पेलिंग होगा. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर: केटल, वर्माइन, पीजेंट, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी एंड पुलिस. ठीक है. इसमें एक और है जो ऐड नहीं किया है, यू कैन ऐड दैट फिश. कैटल अगर एक है तो भी वो कैटल होगा, बहुत सारे हैं तो भी वो कैटल ही होगा. फिश अगर एक है तो वो भी फिश होगा, प्लूरल है तो भी फिश ही होगा. ओके. तो ये जो लिस्ट दी है यहाँ पे कुछ वर्ड्स की, इससे ज्यादा भी हैं, यहाँ पे तो खाली लिमिटेड एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है. तो उसको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं. अब जैसे कि एग्जाम्पल दी, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड. तो कैटल इज ग्रेजिंग इज नॉट राइट, इट इज इनकरेक्ट. उसको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं. प्लूरल ही है बट उसका सिंगुलर, नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं लेकिन वर्ब में प्लूरलाइज कर देते हैं. समझ आया? और कोई डाउट? Yes, ma'am. ठीक है. Shall we move ahead to pronouns? ठीक है. तो प्रोनाउंस आर बेसिकली प्रोनाउंस, नाउन का प्रो वर्जन, मतलब कि प्रॉक्सी लगाते हैं नाउन की. जब नाउन नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं. अब कोई भी स्टोरी राइटिंग होता है या कोई भी किसी के भी बारे में हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं, सो द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हैज टू हैव द नेम ऑफ दैट थिंग. तो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, बट सेकेंड सेंटेंस ऑनवर्ड्स वी यूज अ प्रोनाउन, मतलब उस नाउन को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, और वो रिप्लेस्ड वर्जन जो होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. प्रोनाउन के तीन मेन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन केस होते हैं. ठीक है. और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस. तो सब्जेक्टिव केसेस when it is used as a subject in the sentence. Objective cases when it receives the action, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज होता है. और पॉसेसिव केस यानी कि जब वो किसी चीज को बिलोंग करता है, पोजेस करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है माई, माइन, योर, ये सब पॉसेसिव केस है. अब ये भी डिटेल में मैं बताऊंगी. पहले सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं. उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज आई, उसका प्लूरल होता है वी. सेकंड पर्सन यू, प्लूरल इज द सेम, यू. थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, प्लूरल इज दे. उसी को अगर हम ऑब्जेक्टिव केस करें तो आई का मी, प्लूरल इज अस. यू सेम रहता है. ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है. ठीक है. पॉसेसिव केस में यहाँ पे दो लिखे हैं, सिंगुलर प्लूरल में सब में दो दो लिखे हैं, माई और माइन. अब इन दोनों में से एक प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव है. प्रोनाउन वो होता है जिसका नेक्स्ट वर्ड
एवीएम वाले लीव क्यों कर गए? ओके, देव ज्वाइन बैक। ठीक है, एवीएम स्टूडेंट्स, क्या हुआ? गलती से लीव हो गया था क्या? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ऐसे वर्ड्स जिनका नेक्स्ट वर्ड नाउन होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, मतलब वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल, या फिर प्रिटी बर्ड। तो प्रिटी बर्ड, बर्ड नाउन है, बर्ड से पहले एडजेक्टिव आया। ठीक है, तो एडजेक्टिव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसी में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब सेम एज नाउन, पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव ये प्रोनाउन, सेम काम सेम ही है। तो यहाँ पे माई और माइन दोनों में से किस वर्ड के बाद नाउन आएगा? यू पीपल टेल मी। माई के साथ आएगा, माइन के साथ नहीं आएगा। So if I say कि this phone is mine, this phone is mine, या फिर this is my phone, दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, बट मैंने वर्ड्स इधर उधर कर दिए हैं। एक में मैंने एडजेक्टिव यूज किया है और एक में मैंने प्रोनाउन यूज किया है। दिस फोन इज माइन, तो माइन यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि माइन का नेक्स्ट वर्ड नाउन नहीं है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज माई फोन, तो माई फोन, माई का नेक्स्ट वर्ड नाउन है, दैट मीन्स इट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लूरल में देर और देर्स है, अवर और अवर्स है, दोनों में सेम डिफरेंस है, एक नाउन है एक एडजेक्टिव है। ओके, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अंडरलाइन कर लेना या कीवर्ड्स में साइड पे कुछ नोट्स बना लेना। 2-3-1 रूल, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज होते हैं। कोई भी प्रोनाउन को कहीं पे भी लगा दिया ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि दो लोग नहीं, तीन फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स पार्टी में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राज, राम एंड से एनी अदर नेम सीता, तो ये तीनों एंड करके मैंने लिख दिया, लेकिन इन तीनों की जगह में अगर प्रोनाउन डाल दूं तो इनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पुट करेंगे। तो ये सीक्वेंस क्या होगा? 2-3-1, 2-3-1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एंड दिस रूल ओनली अप्लाइज टू सिंगुलर प्रोनाउंस, मतलब आई, यू, ही, शी, इट, सिर्फ सिंगुलर में यूज होगा। अगर वी आ गया तो 2-3-1 रूल यूज नहीं होगा। ठीक है, द लेटर रूल कौन सा है? ये दूसरे वाला। बट इन प्लूरल वी इज यूज बिफोर यू एंड दे आफ्टर यू, यानी कि 1-2-3 रूल। वी फर्स्ट पर्सन है, यू से पहले आएगा, एंड दे आफ्टर यू, दे इज थर्ड पर्सन, यू के बाद आएगा, तो 1-2-3 रूल फॉलो होगा। ठीक है, the latter order is also observed if a sentence expresses something negative or admits a guilt, then the order of singular pronouns should be first, second, third। इसका ये मतलब है कि 2-3-1 जो रूल है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉलो होगा, अगर कोई बहुत अच्छी बात कही है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू मोहन एंड आई विल वॉच मूवी टू नाइट, मतलब इस सेंटेंस में कुछ भी गलत बात नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो इसमें 2-3-1 यूज होगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम प्लूरल कर दें तो 1-2-3 होगा, या फिर अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर दें, मतलब वॉच मूवी की जगह पे कोई गलत काम कर दे, या फिर कोई मर्डर अटेम्प्ट किया है, या फिर कोई कार एक्सीडेंट किया है,
या फिर एग्जाम में चीटिंग की है, ऐसा कुछ नेगेटिव काम ऐड कर दे, तो उसमें 1 2 3 रूल यूज होगा। उसमें हम फर्स्ट पर्सन को पहले लेके आएंगे, इवन इफ इट इज सिंगुलर। क्लियर? बाकी के रूल्स आर वेरी सिंपल। एक बार रीड करना चाहो तो कर लो, एंड देन यू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। 60 सेकेंड्स दे रही हूँ, रीड कर लो, यू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज देन। मैम दोनों एक्सरसाइज हो चुकी है, क्या करना है? ऋषभ, तुम्हारी हो गई दोनों एक्सरसाइज? कोई डाउट है हाँ। तुम्हें? नहीं नहीं। नहीं है? एक्सरसाइज 3 भी है इसमें। हाँ हो गई, सारी हो गई। वो डिस्कशन करोगे तब समझ आएगा ना कौन सा सही है कौन सा ओके, गलत। ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज एवीएम स्टूडेंट्स आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक काम करो, नेक्स्ट चैप्टर भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज टुडेज एजेंडा वाज POS 1 and 2। तो 1 तो हो गया है, नाउन प्रोनाउन। अभी POS 2 कर लो। सारी उसका एक्सरसाइज भी, उसमें भी हाँ, उसमें भी सारी एक्सरसाइज करनी है? उसमें एक ही एक्सरसाइज है, आई थिंक, ठीक है। या दो ही है, कितनी है? वो है। छोटी छोटी 3 एक्सरसाइज है, 20 30 सेंटेंसेस की। वो स्टार्ट हाँ कर दो, ठीक है? तीनों करनी है ना? हाँ हाँ। ठीक है। वाइस तुम्हारा कितना हुआ? हाँ मैम। कितनी एक्सरसाइज सॉल्व की तुमने? पहली हो गई, दूसरी कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकती हो तुम। ओके मैम। ओके ठीक है। कैमरा बंद रखना है तो रख लो, बट पे अटेंशन। ओके, रीड कर लिया तुम लोगों ने, एवीएम स्टूडेंट्स? Connection now. Ma'am, we were just out of the meeting, so can you repeat what we have to do? आई एम जस्ट आस्किंग, डिड यू कंप्लीट रीडिंग या फिर एक्सरसाइज? अभी टाइम है एक्सरसाइज सॉल्व करने में कि रीड हो गया? Ma'am, which exercise we have to solve? यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 1। Okay, ma'am. एक्सरसाइज से पहले जो प्रोनाउन के रूल्स है वो रीड हो गए? No, ma'am, it's left. तो वो फटाफट रीड कर लो ना, एंड देन लेट मी नो। रीड होने के बाद भी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Okay, ma'am. ओके। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज।
कितने क्वेश्चन है इसमें? 20 क्वेश्चन है, मैं तुमको 6 मिनट दे रही। ठीक है। टाइमर हैज स्टार्टेड। स्टार्ट सॉल्विंग।
डन। एवीएम स्टूडेंट्स कितना हुआ? 5 left. 5 लेफ्ट, ठीक है, फटाफट करो। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। हो गया होगा अभी तक तो, Yes, ma'am. है ना? चलो, फर्स्ट वन, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट देन। वर्स्ट की जगह वर्स होगा, तो ऑप्शन बी, बॉम्बे। ठीक है। Yes. Super सेकंड, Bombay. हाँ, सेकंड, मिसेस कुलकर्णी's husband is a very good cooker. कुक होगा, कुकर की जगह कुक, तो ऑप्शन सी। थर्ड वन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीरीज आर स्क्वॉश्ड बाय इंडियन क्रिकेट टीम फ्रीक्वेंटली। क्या होगा? बी। क्या करेक्शन है? आर की जगह इज होगा। Is आएगा. फोर्थ वन, developing countries are blamed to be having more consumption of foods in regular intervals. No error. ठीक है। मैम बी। हम्म, बी हो सकता है। बी में क्या मिस्टेक लग रही है तुम्हें? टू बी हैविंग मोर, ये अच्छा सही नहीं लग रहा। है ना? फिफ्थ, peasantry has become an arduous job nowadays in social life of India. Peasantry has become, no error, इसमें कोई error नहीं है। Sixth one, my father is appreciated by his friends for his honestness. Honesty होगा, so option C. Seventh, if you lose your mark sheet on this trip, it will affect you badly. क्या होगा इसका? सेवेंथ, Effect. ई की जगह ए, अफेक्ट, ऑप्शन सी। एट्थ, many cafe were launched in the market altogether. Many cafes, ठीक है, ऑप्शन ए। नाइन्थ, I'm planning to make some poultry farm for my passion. Very quickly चलो बताओ। Poultry. पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्रीज की जगह पोल्ट्री होगा और फार्म की जगह फार्म्स होगा। ओके। 10th, the table's legs have been elaborately carved. मैंने ये रूल समझाया है, पोजेसिव वाला। The legs of the table होगा, the table's legs. Legs of table. Correct. Legs. 11th, any of these two girls is your sister. Which? 11th, Option A.
Which? ऑप्शन ए Ahmedabad. Ahmedabad. अहमदाबाद। हाँ, विच नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप है। तो नन ऑफ दीज हो सकता है या ईदर ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है। 12, such candidates who have not cleared the written test will not be called for the interview. नो एरर। No error. 13, the 5 brothers love one another. वन अनदर नहीं आएगा। क्या नहीं Each आएगा? other Each आएगा. other. हाँ, Very one ईच other. आएगा। ईच अदर आ सकता है या फिर लव वन अनदर आ सकता है। ठीक है। 14, दिस इज द बुक दैट शी प्रेजेंटेड मी। सी। नो एरर। क्या सी? क्या हाँ, सी में क्या एरर है? बुक सी में प्रेजेंट नहीं, बुक प्रेजेंट करते हैं। क्यों नहीं करते? तो क्या होगा उसकी जगह पर? इट द शोड वर्ड नो, शोड मी, गिव मी। no, that's a formal way of saying ना। खाली लैंग्वेज आर्टिकुलेशन में डिफरेंस है। मीनिंग तो राइट है, सेंटेंस भी सही है, ग्रामर भी सही यूज किया है, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। ठीक है। 15, he has not only built this big theater but he also built a few bungalows in this city. बट के बाद ही जो है वो हट जाएगा, एक ही बार आएगा। सो ऑप्शन बी, बॉम्बे। बी। ठीक है। 16, the interviewer asked the candidate to what district he came from. What की जगह which। ठीक है। I ordered some books on English grammar, but none has arrived yet. तो इसमें यू पीपल रिमेम्बर मैंने एसवीए में नन पे एक रूल समझाया था कि इट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो यहाँ पे यू पीपल टेल मी कि जहां पे नन यूज हुआ है उसके पहले वाले पार्ट में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वहां पे कोई इंडिकेशन है सिंगुलर या प्लूरल का? हाँ, बुक्स। सम बुक्स, हाँ। which shows it is plural. हाँ। Is why none has की जगह पे क्या होगा? none have। ठीक है। 18, you say it's your problems but I say it's mine also। सी। see, my also की जगह mine, mine, mine। ठीक है। the master did not know who of the servants broke the glass। क्या होगा बी। इसका? Bombay, this is the boy whom I think has won the gold medal in the dance competition। बी। B, बॉम्बे। ठीक है। एवीएम स्टूडेंट्स कोई डाउट है? Last question. 20 वाला। Yes. ठीक है। दिस इज द बॉय whom I think had won the gold medal in the dance competition। ओके, तो इसमें ना you have to understand the difference between who and whom। who वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, who वो होता है जो एक्शन करता है। ठीक है, मतलब विच इज अ सब्जेक्ट। whom ऑन द अदर हैंड वो होता है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। इस सेंटेंस में दिस इज द बॉय whom I think had won the gold medal। तो यहाँ पे whom I think had won, whom की जगह पे who होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है वो who कर रहा है। गोल्ड मेडल जिसको मिला उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है।
तो इसलिए whom की जगह whom आएगा, दैट इज वाई, सॉरी whom की जगह who आएगा, दैट इज वाई ऑप्शन बी। और कोई डाउट? Question number 5. 5, peasantry। peasantry इज कंसिडर्ड सिंगुलर। अभी हमने देखा था ना रूल नंबर, तुम लोगों ने पूछा था रूल नंबर 2। और कोई डाउट? So we use have with it according to the rule. See, peasantry has come from peasants। peasants कॉमन नाउन है, पर peasantry उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होता। वी ऑल नो दैट। जैसे चाइल्ड चाइल्डहुड, वैसे peasant peasantry। समझ में आया? नाउ एक्सरसाइज 2 एंड 3 हम होमवर्क में जाने देंगे। we'll have to start with the next chapter, that is part of speech 2, adjective, verb and adverb। हम लोग फटाफट इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि तीनों टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा और किस तरह के किस बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है ऋषभ, तुम्हारा कहाँ तक हुआ है? थर्ड एक्सरसाइज के 9th पे हूँ। थर्ड एक्सरसाइज के 9th पे, ठीक है कर लो। ओके, एक सेकेंड होल्ड करना। यस, सो स्टार्टिंग विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मैं एक बार वो चैप्टर खोल देती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि एडजेक्टिव्स आर the describing words of something. It can be a noun, it can be a pronoun, it can be another adjective, another adverb। तो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इट एड्स डेफिनेशन टू द होल थिंग, मतलब उस चीज को एक नए स्टेप पे लेके जाता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इट्स वेरी इजी। एग्जाम्पल्स में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वील डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड टू द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब 3 डिग्री होते हैं, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री 2 टाइप की होती है, एक वो जिसमें देर इज नो कंपैरिजन, खाली एक सीधा साधा इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसमें हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो एडजेक्टिव है उसको हम एज इट इज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज इज अ गुड बॉय, तो राज एक लड़का है। किस तरह का लड़का है? अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, गुड है। तो वो उसको बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लगाया, गुड। जो मेन फॉर्म है उसी में लगा दिया, उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अनीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ब्यूटिफुल एज इट इज। ठीक है, दूसरा टाइप होता है पॉजिटिव का, जो इसमें नहीं दिया है वो लिख लो। दूसरा टाइप होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते तो हैं लेकिन सेम लेवल पे। मान लो मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ जो अच्छा गाते हैं, या फिर 2 लोगों की बात कर रही हूँ जो अच्छा डांस करते हैं, या फिर 2 लड़कियों की या 2 लड़कों की या 2 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो मान लो कि मैं ट्विंस की बात कर रही हूँ, दोनों ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए
मैं जो वर्ड्स या फ्रेज यूज करूंगी वो होगा लाइक या एज। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में तुमने पोएट्री में सिमिली देखा होगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। पॉजिटिव डिग्री और सिमिली सेम होता है, यू कंपेयर ऑन द सेम लेवल। कोई ज्यादा नहीं होता, कोई कम नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मानसी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ट्विन ब्रदर। ठीक है। तो दो लोगों के बीच में मैं जो कंपैरिजन कर रही हूँ वो दोनों सेम है। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, उसमें एक ज्यादा होता है एक कम होता है, बट कंपैरिजन इज बिटवीन टू। कंपल्सरी दो ही होने चाहिए, चाहे वो दो लोग हो या फिर चाहे वो दो ग्रुप्स हो, चाहे वो दो कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, प्लेसेस हो, डजेंट मैटर, इट हैज टू बी टू इन टोटल नंबर। ठीक है। उसका रूल क्या होता है, उसको हम लिखते कैसे हैं? जो मेन एडजेक्टिव होता है उसमें हम ई आर ऐड करते हैं, जैसे कि रिच है तो रिचर। ठीक है। गुड है तो बेटर। ओके। तो ई आर ऐड करते हैं। बहुत सारे कॉमन एडजेक्टिव्स में हम ई आर ऐड करते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम ई आर ऐड नहीं करते, तो उसकी जगह पे हम मोर लगाते हैं या लेस लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा एडिशन सेंटेंस में है, हम एडजेक्टिव के साथ टी एच ए एन दैन भी लगाते हैं। तो ये जो एग्जांपल दिया है, भारत इज रिच, सॉरी, भरत इज रिचर दैन पंकज। तो यहाँ पे भरत और पंकज को कंपेयर कर रहे हैं हम, दोनों की अमीरी पे, कि कौन ज्यादा रिच है कौन कम रिच है। दोनों इक्वली रिच नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री नहीं है। भरत इज एज रिच एज पंकज तो पॉजिटिव हो गया। भरत इज रिचर दैन पंकज तो कंपेरेटिव हो गया। ठीक है। या फिर भरत इज लेस रिचर, या फिर भरत इज पुअरर देन पंकज, डिपेंडिंग ऑन द एडजेक्टिव। ठीक है। सुपरलेटिव क्या होता है? एक पूरे ग्रुप में से एक को हम उठाते हैं जिसको बेस्ट बोलते हैं या सबसे गंदा बोलते हैं। वर्स्ट हो गया, लीस्ट हो गया या बेस्ट हो गया। ठीक है। इसका रूल होता है, हम एडजेक्टिव के आगे ई एस टी लगाते हैं और एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं। दिस इज द रूल। एग्जाम्पल है, अंबानी इज द रिचेस्ट इंडियन, तो द रिचेस्ट, द भी लग गया, ई एस टी भी लग गया। क्लियर? ये कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल का रूल दिया है, एक बार रीड कर लो। लिटिल इज यूज फॉर क्वांटिटी, लिटिल, लेस, लीस्ट। फ्यू इज यूज फॉर नंबर, यानी कि काउंटेबल के साथ फ्यू यूज करते हैं। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मतलब एकदम ही नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अ लिटिल मीन्स इनटू सम कंसिडरेशन, थोड़ा तो है एटलीस्ट। सेम विद few and a few. The difference between few and a few is few मतलब hardly any और a few मतलब थोड़ा। मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ क्लास में कुछ बच्चों ने, a few students submitted their assignment on time, तो a few मतलब कुछ बच्चे हैं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी उन्होंने किया, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नंबर है। और फ्यू स्टूडेंट्स मतलब ना के बराबर, एक या दो होंगे खाली। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डर इज यूज्ड फॉर एनी रैंडम पर्सन, एल्डर इज यूज्ड फॉर सम पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू यू। फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर रिलेटिव्स में हो सकता है, तो उसको हम एल्डर या एल्डेस्ट बोलते हैं, ओल्डर या ओल्डेस्ट नहीं बोलते। किसी रैंडम पर्सन की बात हो रही है तो उसको हम ओल्डर या ओल्डेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। Third rule, when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree. एक सेंटेंस में अगर दो नाउन्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एडजेक्टिव से, तो जो एक नाउन के लिए डिग्री यूज की है वही सेम दूसरे के लिए भी यूज करेंगे।
मतलब कि अगर कंपैरेटिव डिग्री एक में डाली तो दूसरे में भी डालेंगे, पॉजिटिव डिग्री एक में तो दूसरे में भी डालेंगे, सेम विद सुपरलेटिव। एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन अवर क्लब। तो यहाँ पे मोस्ट दोनों के लिए यूज हुआ है। शी इज बोथ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। समझ में आया? रूल नंबर 4, either neither no only both even but also should be placed immediately before the words। मतलब कि जो एडजेक्टिव है उससे पहले आना चाहिए। she not only came to see me but also to take her old books। तो यहाँ पे not only to see से पहले आया, ठीक है। neither she is intelligent nor honest। क्लियर है रूल? ओके तो ये एक रूल नंबर 5 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है, इसको स्टार कर दो आईएमपी करके। रट्टा नहीं मारना है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि इस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। तो जब एक सेंटेंस में 3 से 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं तो उसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना होता है, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस क्या है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्वालिटी आएगा, साइज आएगा, शेप आएगा, एज आएगा, कलर आएगा, नेशनैलिटी आएगा। नेशनैलिटी मतलब वो कहाँ से है, प्लेस, ओरिजिन। फिर उसके बाद मटेरियल, नाउन। तो इसका एग्जांपल दिया है 20-year-old ब्लैक अमेरिकन नीग्रो। तो यहाँ पे 20 एज पहले दिया है, 20-year-old एज पहले दिया है, फिर ब्लैक उसका कलर बाद में दिया है, मतलब एज पहले दिया है, कलर बाद में दिया है, फिर उसका प्लेस, नेशनैलिटी बाद में दिया है, उसके बाद उसका जो मेन नाउन है। समझ में आया? ओके वी आर डन विद ऑल द रूल्स। किसी को कोई डाउट है अभी तक एवीएम? मैम डाउट है। हाँ बोलो ऋषभ। मैम ये जो आपने सीक्वेंस बताई, अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो रॉन्ग होगा कि चलेगा? नहीं, रॉन्ग होगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होगा, और तुम्हें आइडेंटिफाई करने की ऑर्डर, मतलब कौन से ऑप्शन में, कौन से पार्ट में एरर है, कि वो सीक्वेंस है या नहीं है। अगर वो तुम्हें नहीं पता होगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो इट्स लाइक यू डोंट हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट, पर जैसे तुम सेंटेंस बोलते हो, एक सेंटेंस में अगर 4-5 एडजेक्टिव डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली उसी सीक्वेंस में निकलेगा। सो इट्स बेसिकली यू कम फ्रॉम द उल्टा ट्राइंगल, पता है उल्टा ट्राइंगल वाला रूल, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। सो फ्रॉम द ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म धीरे धीरे यू गो ऑन टू द स्पेसिफिक्स। या फिर किसी को डिस्क्राइब, फॉर एग्जाम्पल तुम एक रूम को या पीछे की सीनरी को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक को, या फिर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहले नहीं बताओगे, पहले उसके वो कैसा दिखता है, पहले उसके अपीयरेंस, विजुअल एडजेक्टिव्स पहले डालोगे, ताकि ओके हाँ पता चले कि ऐसा दिखता है। उसके बाद उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या फिर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ब्यूटीफुल है या सिंगर है या जो भी है, वो सारी चीजें डालोगे तुम। ठीक है मैम। यस। शैल वी मूव ऑन टू वर्ब्स? एवीएम स्टूडेंट्स कोई डाउट है? Go back. ठीक है। तो वर्ब्स बेसिकली हमने मोस्टली तो एसवीए वाले चैप्टर में देख ही लिया था कि वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं। दूसरे टाइप के जो टेंस में यूज होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स इज मतलब जिनका कोई पर्पस होता है, एज इन विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड,
ये सारे जो होते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्शन की बात करेंगे। एक्शन वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल प्लीज ब्रिंग कॉफी, तो यहाँ पे एक्शन है ब्रिंग। प्लीज ब्रिंग व्हाट, अगर तुम वर्ब के आगे व्हाट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो वो ट्रांजिटिव है। अगर व्हाट का कोई आंसर नहीं मिल सकता तो वो इनट्रांजिटिव, ठीक है। तो ही थ्रू द बॉल, ही थ्रू व्हाट, ही थ्रू समथिंग, समथिंग हैज टू बी देयर। तो वो थ्रू को रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव का सेंटेंस भी मैं बता देती हूँ, इसमें दिया ही है। शी ओके, थर्ड वाला एग्जांपल बेस्ट है। द डॉग बार्क्ड, वर्ब है बार्क्ड, बार्क्ड व्हाट, बार्क्ड व्हाट का कोई आंसर हो ही नहीं सकता, सेंटेंस वहां पे खत्म हो गया है, तो वो इनट्रांजिटिव है। क्लियर? यही डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं दो, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स तुम्हें पता ही है, टेंस में मैंने सारे सिखाए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, ये सारे जो होते हैं। मोडाल वर्ब्स अभी जो मैंने बताया, शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, ये सारे जो होते हैं, मस्ट, हैव टू, ऑट टू, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ क्या मैं क्लास के अंदर आ सकती हूँ, तो उसमें हम परमिशन मांग रहे हैं किसी चीज के लिए, कुछ करने के लिए कुछ पूछ रहे हैं, तो उसमें हम मे डालेंगे, मे आई कम इन द क्लास। या फिर मुझे किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है कि तुम मुझे ये प्लीज करके दो, तो कुड यूज करेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी, कुड, ठीक है। तो किसी को अगर हमें कुछ रेकमेंड करना है, कुछ एडवाइस देनी है, तो उसमें हम शुड यूज करेंगे। किसी को हमें कुछ बोलना है कि ये करना ही करना है तुम्हें, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें हैव टू बोल सकते हो या मस्ट बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो मैंने शुड बोला रिकमेंडेशन वाला, शुड का सिनोनिम होता है ऑट टू, दोनों का मीनिंग सेम है, OUGHT, ऑट टू, TO, ठीक है। और अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसमें हम मे और माइट यूज करते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ब्स। एक और है वर्ब्स में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स वही होते हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो हमने देखा, दैट्स द सेम। दूसरा जो है नॉन फाइनाइट, उसके अंदर तीन होते हैं, इनफाइनाइट, सॉरी, इंफिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। इंफिनिटिव्स वो होते हैं जिनका कोई फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। मतलब जैसे हमने टेंस चैप्टर में देखा था ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट रखते हैं, फिर सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, या फिर कोई भी परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं। तो वैसे ही हम इंफिनिटिव्स में कोई फॉर्म चेंज नहीं करते, हम बेसिक वर्ब जो है वो यूज करते हैं। वी जस्ट हैव टू ऐड TO2 बिफोर दैट वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया, टू स्लीप इज सूदिंग, शी लाइक्स टू कुक, तो टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इट, दैट इज द इंफिनिटिव फॉर अस, ठीक है। सेकेंड इज जेरंड। जेरंड यानी कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे ING लगा होता है, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करते, सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं। यानी कि वो ओरिजिनली तो वर्ब होते हैं, लेकिन सेंटेंस में काम नाउन का करते हैं। नाउन मतलब किसी चीज का नाम, एक्शन का नाम। अगर मैं बोलूं, यहाँ पे दिया भी होगा एग्जाम्पल,
swimming is an exercise. Lion loves hunting. Or if I say cycling is my favorite exercise, whatever. तो साइकिलिंग, स्विमिंग, हंटिंग, ये जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं, ये एक्शन का नाम है, ये नाउन का काम कर रहे हैं सेंटेंस में. तो ये हो गया जेरंड. जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स विद आईएनजी एंड वर्क्स एज अ नाउन. समझ में आया? तीसरा होता है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल ओरिजिनली वही वर्ब होता है, बट सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि वो किसी चीज को डिस्क्राइब करने का काम करता है. वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है. प्रेजेंट वाले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो ज्यादातर आईएनजी में होता है. पास्ट पार्टिसिपल ज्यादातर ईडी में होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अ स्लीपिंग चाइल्ड. तो यहाँ पे चाइल्ड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. किस तरह का चाइल्ड? स्लीपिंग चाइल्ड. ठीक है, तो स्लीपिंग चाइल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन आईएनजी फॉर्म में है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. दूसरा एग्जांपल दिया है अ ब्रोकन हार्ट या फिर अ ब्रोकन विंडो. तो ब्रोकन हार्ट या ब्रोकन विंडो जो है, वो विंडो और हार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट वो अभी नहीं हुआ है, वो पहले हो चुका है, तो वो उसका पास्ट पार्टिसिपल है. क्लियर? Are we clear with now? Are we clear with verbs? AVM students and Rishabh, आगे बढ़े. हाँ मैम. Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? Yes, ma'am. It's done. We can move ahead. ओके ठीक है. तो एडवर्ब्स आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर वर्ब्स. जैसे एडजेक्टिव था नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे एडवर्ब्स है वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए. तो अगर कोई एक्शन है तो किस तरह हो रहा है, या फिर कोई एक्शन है कब हो रहा है, या फिर कोई एक्शन है कहाँ हो रहा है, या फिर कोई एक्शन है कितनी देर में हो रहा है, कब कब होता है. तो ये सारे वर्ड्स जो है एक्शन के लिए, उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं. जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो सारे उसके टाइप पे बेस्ड है. पहला जो मैंने बोला कि किस तरह हो रहा है, दैट इज नंबर 4, एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कब हो रहा है एक्शन. एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कहाँ हो रहा है एक्शन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कितना हो रहा है, कितने टाइम पीरियड पे होता है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी फ्रीक्वेंसी और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है. एडवर्ब ऑफ डिग्री अलग होता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कितने इंटेंसिटी पे हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है. ठीक है. 7 to 10 हमें हमारे काम की नहीं है, उसको हम नहीं देखेंगे तो चलेगा. ये 5 डिग्री, ये 5 टाइप ऑफ एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी एक्सरसाइज, ज्यादा टाइम बचा नहीं है क्लास में, तो आई विल जस्ट लुक एट द एक्सरसाइज वंस. ओके, इसकी जो एक्सरसाइज 2 है वो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, वर्बली ही साथ में सॉल्व कर लेते हैं, और एक्सरसाइज 1 और 3 होमवर्क में हम दे देते हैं. ठीक है. एक्सरसाइज 2 फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. That has to be the much interesting film I have seen. क्या होगा? ABCD. C. Chennai. Okay. Second, can I please get a pair of black leather gloves? No improvement. No improvement. Third, I bought a new green beautiful pullover for the party. B. B. देखो ऋषभ, तुम बोल रहे थे ना किस तरह से पूछा जाएगा, ये एक एग्जाम्पल है उसका, थर्ड वाला. ठीक है. हाँ मैम, समझ गया. Fourth one, the man became violent when the manager of the restaurant asked him to leave. A. A. Fifth one, he is the kindest and generous of all my friends. C. C.
Chennai. 6, the more they earn, more they spend. सी. So ये एक रूल मेरा समझाना रह गया है. दिस इज बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री विद एन एक्सेप्शन, जिसमें हम द ऐड करते हैं. ठीक है. हाँ ऋषभ, बताओ आंसर 6 वाले का. सी, चेन्नई. ऋषभ, why are you annotating on the screen? 7th, Rohit is as fast as or perhaps faster than Manish. C. C, correct. 8th, there is nothing quite miserable than handicap at such a tender age. बी. B for Bombay, yeah. 9th, little that I knew of the English language was not sufficient to make me a teacher of English. बी. B या D? Bombay या Delhi? Bombay. बॉम्बे. Bombay, हाँ. 10th, people are always too clever with their eldest children. Delhi. दिल्ली. Delhi, ठीक है. 11th, there is a shortage of well qualified teachers of most subjects. बी. Bombay. Hmm? बी. बी. Bombay. Bombay, हाँ बॉम्बे. नहीं वेट, बॉम्बे नहीं होगा, अहमदाबाद होगा, क्योंकि लिखा है ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. अगर हम इन बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट तो ऑफ होगा ना, लैंग्वेज में हम इन डालते हैं, पर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट है, तो स्पेशली ऑफ. ठीक है. 12th, you can't imagine that she is rude and arrogant. मैम पर सब्जेक्ट के लिए तो इन होता है ना. सब्जेक्ट के लिए ऑफ होता है, मैम पर ऑफ सही नहीं बैठ रहा. लैंग्वेज के लिए इन. नहीं हाँ वो तो सही है. बोलो. ठीक है. 12th one, you can't imagine that she is rude and arrogant. Bombay. बॉम्बे. Bombay. 13, the popularity of the novels of Premchand, though they are full of sad and painful incidents, lies in the fact that they end with happiness. सी. क्या no improvement? Chennai. Chennai. सी. Chennai. Chennai. Have a happy ending. 14, as soon as I stepped inside the hall, I could hear the sound of boys and girls singing aloud. नो इम्प्रूवमेंट. No improvement. 15, it is time to immediately put the work in hand. बी. B, Bombay. 16, in the party she spoke to me very friendly manner. सी. Hmm? सी. सी. C, हाँ correct. AVM students, are you getting this? Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Okay, कहाँ थे हम? 17. She was extremely sad because of the inordinately delay. Bombay. बी. Bombay. 18. The old man felled by the way correct है. Felled मतलब गिर जाना. Some trees with hardly no effort at all. Chennai. Chennai. Having spent her childhood in Bombay, she has developed her ability to converse in Marathi rather good. सी. ना, fairly well. Option C. मैं सी तो बोला. अच्छा C बोला, मुझे सुनाई कुछ और दिया, मुझे D सुनाई दिया. सी. सी. ठीक है. C correct है. 20. This is the very first criminal case in which the suspect's name has figured and no one is quietly ready to
हजार्ड, अ गेस। ए। अहमदाबाद। करेक्ट। चलो, ये डन विद टुडेज क्लास। होमवर्क नाउन्स में से जो बची हुई 2 एक्सरसाइज है वो होमवर्क करनी है। पीओएस 2 में से जो बची हुई 1 और 3 एक्सरसाइज है वो होमवर्क में करनी है, ठीक है। और एवीएम स्टूडेंट्स, एसवीए का जो होमवर्क दिया था, क्या तुम लोगों ने वो कंप्लीट किया? कोई डाउट है उसमें? नो मैम। All right, we can leave the you all can leave the meeting. मैम मेरे को वो सेकंड एक्सरसाइज में 11th वाले में अभी भी डाउट आ रहा है, वो स्पेशली नहीं आने का मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। एवीएम स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू लीव यू कैन। ऋषभ, मैं तुम्हें वो समझाती हूँ। यू आर स्टिल देयर नो? हाँ। सो व्हेन आई से कि अगर तुम किसी लैंग्वेज में अच्छे हो, या फिर तुम किसी लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट हो, या फिर तुम इस लैंग्वेज में बात फ्रीक्वेंटली बात करते हो, तो मैं इन फ्रेंच, इन इंग्लिश, इन हिंदी, व्हाटएवर, इन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करूंगी। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज की बात कर ही नहीं रही, अगर बात सब्जेक्ट की हो रही है, तो उसमें हम ऑफ यूज करते हैं। दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो वहां पे हमने इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स देखा, तो बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि वहां पे इंग्लिश इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट। है तो दोनों, इंग्लिश सब्जेक्ट भी और लैंग्वेज भी है, पर यहाँ पे इन इंग्लिश हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके। और इसमें स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क आएगा, मतलब स्पेशली का भी सुनिए। स्पेशली देखो, स्पेशली वो होता है जिस चीज का पर्टिकुलर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, और स्पेशली विदाउट ई उसका मतलब होता है कि उसके आगे देयर हैज टू बी सम रीजन, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें स्पेशली ऑफ नहीं आएगा क्या? स्पेशली ऑफ, ऑप्शन ए वही है ना, स्पेशली ऑफ, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है? नहीं नहीं बस। ओके, और ठीक। वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वी विल।